ये उनका घर है और उनके घर में ही ये सब व्यवस्थाएं दिखाया जाए आईना लेके कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है। अब यहाँ हमारे दुर्गावती बाजार के व्यवसायी लोग जितने थे किसी का कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब जो गाड़ियां आती थी, दशहरा का पर्व चल रहा है, मार्केट में आएगा तो कुछ किनेगा, खरीदेगा, खाएगा, जाएगा, मगर रोड से ऊपर ऊपर लोग चला जा रहा है। यहाँ पे तो है लोग आते हैं विधायक जी, हाँ जी हमें वोट चाहिए वोट चाहिए, काम करने जीतने के बाद कोई काम नहीं करता है। हमारे मार्केट में देखिए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं कैमूर के रामगढ़ विधानसभा के दुर्गावती बाजार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रभात खबर की टीम पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा करके 2025 के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी 243 विधानसभा सीटों पर जाकर लोगों का मन टटोल रही है कि जब वो 2025 में वोट देने जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। बता दें कि इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो राकेश मसाले हैं, जो अपने मसालों की खुशबू बिहार के साथ ही पूरे देश में फैला रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं वो है वास्तु विहार ग्रुप, जो कि देश के एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वो अपने क्वालिटी वर्क्स एंड टाइम पे डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। नेपाल, बिहार, झारखंड, लखनऊ समेत देश के और विदेश के कई शहरों में अपना कारोबार करते हैं। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में जो पार्टनर हैं वो डेली हंट है। अब आइए लोगों से ही जानते हैं कि उनका इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है। जो 2020 में सोच उन्होंने वोट किया था वो मुद्दे कितने हल हो गए, कितने बाकी हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम संतोष कुमार पाल, दुर्गावती बाजार। हम पैक्स अध्यक्ष हैं सावट पंचायत के। इस बार जब आप 2025 में वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में कौन से मुद्दे चल रहे होंगे प्रमुख तौर पे? दुर्गावती बाजार में प्रमुख विकास का मुद्दा है। यहाँ नाला नहीं है, अंडरपास नहीं है। आज़ादी से लेकर आज तक कभी यहाँ जो है बहुत लोग आए, सांसद विधायक बने, लेकिन दुर्गावती बाजार का विकास जो कहते हो रहा है। मतलब कभी कोई जनप्रतिनिधि सुन लेने नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं है, जैसा है वैसा सामने है। बहुत लोग पूछ लीजिए यहाँ। देखिए, रामगढ़ जो विधानसभा है ये जो 2020 से 2025 के बीच में इसने दो विधायकों का दौर देखा है। पहले दौर में पहले दौर में महागठबंधन के जो है सुधाकर सिंह यहाँ से विधायक थे। करीब 2.5 साल 3 साल तक वो विधायक रहे। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो वो बक्सर से सांसद बन गए। उसके बाद जब सीट खाली हुई तो हुए उपचुनाव में यहाँ से बीजेपी के अशोक सिंह ने जीत दर्ज की थी। तो दोनों विधायकों ने काम नहीं किया। कोई यहाँ काम नहीं किया। बाजार में बारिश होगी तो आपका धान का रोपनी करना पड़ेगा यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? पारसनाथ सिंह। पारस जी, कैसी समस्या है, क्या समस्या है? समस्या यहाँ सबसे बड़ा समस्या है शिक्षा का। यहाँ दूर दूर से आप देख लीजिए कोई महाविद्यालय नहीं है। बच्चियों के पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। दूसरी मुद्दा है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य अगर मान लीजिए कोई बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको इलाज के लिए यहाँ से हम लोग को 60 किलोमीटर बनारस जाना पड़ता है। बीच में कभी गंभीर मामला रहता है, रास्ते में मौत हो जाती है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो यहाँ से इस विधानसभा में जो कहते हैं ये राजद गढ़ रहा है। यहाँ से राजद के दिग्गज नेता जगदानंद सिंह 6 बार विधायक रहे, लालू कैबिनेट में मंत्री रहे। उन्होंने भी कभी कुछ काम नहीं हुआ। दुर्गावती के लिए कोई काम नहीं हुआ। दुर्गावती की जनता एकदम त्रस्त है। यहाँ जो है भ्रष्टाचारी परम सीमा पर है, उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, मौजूदा दौर में ऐसे बीजेपी के विधायक राज्य में जो है और केंद्र में है जो है वो बीजेपी की ही सरकार है। तो आप कभी विधायक जी के पास है कि विधायक जी समस्याओं को दूर करिए? कई समस्याओं को लेकर हम लोग गए। हम लोग अपने बेटा बेटी की शिक्षा के लिए गए कि यहाँ कम से कम एक महाविद्यालय हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए। लेकिन कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। सब अपना अपना रोटी सेकता है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आप कुछ कहना चाहते थे? यहाँ जो है आज़ादी से लेकर अब तक जो है केवल एक ही विद्यालय है दुर्गावती में। अभी 10 का हो गया, 10+2 है ना। यहाँ डेंटल कॉलेज ना मेडिकल कॉलेज है, कुछ नहीं है। महाविद्यालय तक नहीं है। नदारद है। केवल चुनाव में कहा जाता है कि यहाँ जो है इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाएगी, खुलता कुछ नहीं है। सिर्फ निभाते नहीं है लोग। वादा करते निभाते नहीं। कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज का वादा किया था, खुला नहीं है। नहीं खुला है। तो आप लोग इसको लेकर भी धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किए? मंत्री जी के पास गए, विधायक जी के पास गए? कितना धरना प्रदर्शन किया जाए ये, क्योंकि ये दूर दराज की तो बात है नहीं। ये उनका घर है और उनके घर में ही ये सब व्यवस्थाएं दिखाया जाए आईना लेके कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है। ऐसा चीज़ नहीं है। आप लोग आए दिन, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो अभी केंद्र सरकार का परियोजना रोड का जो चल रहा है, ये रोड आज तक लगभग हम लोग को जहाँ तक हमारे ज़िला में है, कुदरा से लेकर नौबतपुर तक है, ये जो अंडरपास दुर्गावती में नहीं है, मरहिया में ओवरब्रिज नहीं है। उसके बाद ये जो दोनों साइड का जो सर्विस रोड होता है, उसके बाद कहीं भी चले जाइए सर्विस रोड दिखा रहे हैं हम आपको। ये हमारा दुर्गावती बाजार है। हाईवे से एक लिंक रोड था जो हमारे बाजार की शोभा थी। इधर से बनारस से आने जाने वाली सारी गाड़ियां इससे बाजार से होते हुए जाती थी। अब यहाँ हमारे दुर्गावती बाजार के व्यवसायी लोग जितने थे किसी का कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब जो गाड़ियां आती थी, दशहरा का पर्व चल रहा है,
मार्केट में आएगा तो कुछ किनेगा, खरीदेगा, खाएगा, जाएगा, मगर रोड से ऊपर ऊपर लोग चला जा रहा है। वहाँ भी सरकार ने बैरिकेटिंग कर दिया, घेर दिया। यहाँ ऊपर से जो हम लोग के आदमी जो बनारस से हम लोग उतरेंगे तो वहाँ जो उतरने वाली एक सीढ़ी थी, हमारे पत्रकार मैनुद्दीन साहब देख रहे हैं उसको और जान भी रहे हैं। और ये भैया क्या नाम है इनका, सजदानंद जी, हम इनको बारे में भी बताए थे कि आगे जो रोड, जो सर्विस लेन का जो रोड बना है, उधर दोनों साइड में जब बारिश हो रहा है तो पूरा ठेहुना भर पानी भर रहा है। उसमें आने जाने वाले, पढ़ने वाले बाल बच्चे सब इतना पैर बैठे खराब है, पूरी तरीके से कोई सुनवाई नहीं है। देखिए उसमें एक चीज और है कि कम से कम ये जो रोड का पुल बना है कहीं भी ढका नहीं है, नाला कहीं भी बना नहीं है, वहां पर कोई भी ऐसा निशान चिन्ह नहीं बनाया गया है कि जिससे आदमी बचे। हर आए दिन करमनाशा और कुदरा के बीच में देखिए तो ये रोड जो है कितने आदमी को लील गया। जब तक से ये रोड बन रहा है मेरे जहन में लगभग 2 से 3 हजार लोग की हत्या हो गई होगी। डूब के फिर भी जनप्रतिनिधि सुनवाई नहीं कर रहे हैं ना, कुछ नहीं, कोई दिखावा नहीं है। देखिए लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जो युवा होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि वोट में सत्ता में कौन रहेगा और बढ़ चढ़ के भाग। आगे आइए, आप युवा हैं, क्या तैयारी है आपकी इस बार चुनाव में? तैयारी तो बहुत है हमारा। क्या जब आप वोट देने जाएंगे, क्या इससे पहले आपने कभी वोट किया है? हाँ जी, किया है। और इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे आप? जी, हमें विकास और हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा पे चाहिए। यहाँ पे तो है लोग आते हैं विधायक जी, हाँ जी हमें वोट चाहिए, वोट चाहिए, काम करने जीतने के बाद कोई काम नहीं करता है। हमारे मार्केट में देखिए एक कोई ढंग का मतलब हम लोग रोड में लेके, यहाँ देखिए बारिश होगा आपको मतलब पैर रखने का जगह नहीं है। विधायक जी लोग आएंगे, कोई भी आएगा पार्टी से वोट मांगेगा, घर चला जाएगा, वोट मांगे घर चले जाते हैं, मतलब कभी कोई काम नहीं, कोई काम कोई नहीं करता है। तो आप शिकायत लेके आप जाते हैं तो उल्टा मतलब वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई कोई नहीं करता है। कोई भी पार्टी का दल हो कोई नहीं करता है। हाँ जी, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता। देखिए लोग हमारे देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और उसमें भी बिहार की जो मुख्य आय का स्रोत है, जब हम सरकारी रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो उसमें किसानों का ही कहा जाता है कि बिहार जो है कृषि प्रधान देश, तो कृषि प्रधान है ही। बिहार के 70% लोगों की जो जीविका का साधन है वो किसान है। और हमारे साथ यहाँ पे किसान भी मौजूद हैं। क्या नाम हो आपका? सुदर्शन यादव। सुदर्शन जी, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? खाद आराम से मिल जाता है? तो खाद तो मिल जाता है, खाद तो मिलता है, लेकिन और कोई तो पैसा भी से मिलता है, तो बेसी भी मिलता है, तो कोई भी जलबे करेगा महंगा मिले चाहे सस्ता मिले। हाँ, ब्लैक मार्केट ब्लैक होता है। हाँ, जैसे देखिए खाद के लिए तो, यूरिया के लिए तो पूरे बिहार में मारामारी हो रहा है और मिल भी रहा है, चोरा छुपा करके रखा हुआ है दुकानदार। तो जो 300 दाम है उसका 350 400, यानी मनमानी, जो पैसा मांग दिया, हाँ कोई रेट नहीं है, पैसा दीजिए 500 रुपया और ले। विधायक जी के पास गया कि विधायक जी आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं, आप इन मनमानी पे रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? अरे वो एक है किसानों का नेता बनते हैं हमारे सांसद, ट्रैक्टर पर घूमते रहते हैं, लेकिन फालतू का किसानों का नेता, किसान का कौन सुनने वाला है? आते हैं, एक पिंटू भाई है बिछिया के आगे में नहर है, वो जेसीबी लगवा करके साफ करे। ये विधायक और सांसद का ना काम है जी, कि आम आदमी का काम है? फिलहाल तो वो आम आदमी है, यही समुदाय। और रही बात की डिग्री कॉलेज हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, ये सब साफ खत्म है। शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे जीरो है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे विधानसभा में कोई काम ही नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मुख्तार फारूकी। मुख्तार जी, क्या दिक्कत? जैसे बता रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में यहाँ के जनप्रतिनिधि भी नहीं सुनते हैं, कोई काम नहीं। आज़ादी के 7 दशक बीतने के बाद भी यहाँ का हाल जस का तस्सी है। देखिए ऐसा है ना कि यहाँ पे विकास हुआ है, विकास जो है कुछ सालों से लगातार हुआ है, लेकिन सिर्फ कागजों पे हुआ है, ज़मीनी स्तर पे नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ वादा किया जाता है कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और कुछ होता है नहीं। चुनाव का समय जब होगा तो घर घर लोग आएंगे और बोलेंगे कैसा है कि हम तुम्हारा ये करा देंगे, वो करा देंगे। यहाँ पर ढंग का स्कूल नहीं है। अभी देखिए कि अब छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए कि यहाँ पे नल जल का समस्या है, कितने सालों से है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अस्थायी उपाय नहीं हो पाया है। तो सिर्फ कहने के लिए है, विकास तो हमेशा हो रहा है लेकिन सिर्फ कागजों पे है, जमीनी स्तर पे नहीं। जमीनी स्तर पे कोई विकास नहीं। देखिए दादी भी हैं। क्या नाम हो दादी? ए बचवा, हम बड़ी गरीब आदमी है, मड़ई लगा के बाले, घर दुआर गिर गल हमार कॉलोनी पास करा देता बचवा, वही का सारा बहु। आप कभी नेताजी के, विधायक जी के पास नहीं गए, मुखिया जी के पास नहीं गए कि विधायक मंत्री जी, विधायक जी, मुखिया जी हमारा घर गिर गया, हमको घर दिला दीजिए, कभी गए थे आप? हाँ, तो आप लोग का वही का सराबा, बेटी बेटा कोई कमाए वाला नहीं है, चक्कर लगाना पड़ता है। ये लोग जाते हैं अपना समस्या लेकर,
जाते हैं उन लोगों के पास, लेकिन वो लोग क्या है कि अपने खास लोगों को चुनते हैं, समझ रहे हैं ना। ठीक है, उनका करा दो, बाकी जो जनता जो गरीब है, कम पढ़ा लिखा है, उन तक नहीं पहुंच पाता, तो उनका चप्पल खींच जाता है दौड़ते दौड़ते, और उनका काम नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो 20-20 साल 15-15 साल से करीब इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कॉलोनी बने, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। देखिए, लोकतंत्र में जो है वो जवाबदेही बिल्कुल जरूरी होती है। अगर आप लोकतंत्र में जवाब नहीं देते हैं तो जनता फिर आपको बदलने का भी मादा रखती है। लोकतंत्र में जनता के पास एक ही ताकत है, वो है वोट की ताकत। और नेताओं को इस बात को समझना होगा कि अगर वो जनता के काम नहीं आते हैं तो फिर जनता भी उन्हें अपना वोट नहीं दे सकती और क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे हैं साहिल, मैं प्रशांत तिवारी। दीजिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।